बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब के लिए तो मैक्सिमम सज़ा और सज़ाए मौत की बातें उनकी बहन ने भी आके बता दी। अब शाह महमूद कुरैशी भी उसी सफ़ में खड़े हैं और ये बताया है जज साहब ने, और उस जज साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी है पीटीआई ने। वो क्या कहानी है? और पीटीआई की बात करें तो परवेज़ इलाही साहब को भी जिस्मानी रिमांड से डर लगता है। बात तो मजाक की है, हंसने की है, लेकिन है सीरियस बात। तो वो उन्हें क्यों डर लगता है और इस तरह के और कौन लोग हैं जिन्हें डर लग सकता है और जिन्हें डर नहीं लगता? इमरान खान साहब, वो कहते हैं ना, बहुत बहादुर है। अलकादिर ट्रस्ट के बारे में वो पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या फ़ायदा है, वो तो क्या कमाल का प्रोजेक्ट था और फ़ायदा क्या क्या है। तो वो उस पर हम थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। और उसके अलावा मैं जिक्र करूँगा उस्मान बुज़दार साहब के इंटरव्यू की कहानी और मुन्ना भाई की कहानी। आइडेंटिकल स्टोरीज़ है, दोनों सेम। तो वो क्या स्टोरीज़ थी, और चकवाल के मदरसे का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को, जो उनकी बहन ने भी गुज़श्ता दिनों बताया कि वो खान साहब ने ख़ुद कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ ऐसी दफ़ात लगा रहे हैं कि मुझे सज़ाए मौत या उम्र कैद दिलवाएंगे। अच्छा, हैं बड़े पहुँचे हुए। वो आपने लतीफ़ा सुना हुआ ना कि एक खातून जब घर छोड़ के चली गई तो उसके घर वालों ने कहा कि यार चली गई, लेकिन थी बड़ी पहुंची हुई। उन्होंने पूछा कि वो कैसे? तो उन्होंने कहा वो कुछ दिन पहले से ही कह रही थी कि हमारे घर का एक फ़र्द कम होने वाला है। तो उसको पहले ही पता था कि एक फ़र्द कम हो जाएगा, तो वो पहुंची हुई। इसी तरह खान साहब बड़े पहुंचे हुए हैं। बहुत सारी बातें पहले रिपीटेडली हो चुका है कि उन्हें पता था कि साजिश हो रही है, उन्हें पता था कि ये मेरी हुकूमत गिरा देंगे। सारी चीज़ें उन्हें पहले से पता होती हैं। तो इसी तरह अब उन्हें यह भी पता है कि हुकूमत या जो भी लोग सारे मिल के इमरान खान को उम्र कैद या सज़ाए मौत दिलवा देंगे। लेकिन इमरान खान साहब को फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी भी वैसी ही सज़ा पाएंगे। अदालत में उनकी दरख्वास्त थी शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत की, जो मुस्तरद हो गया, और उस पर बताया गया कि चूँकि केस ऐसा है जिसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है या दफ़ा सज़ाए मौत वाली है, तो इसलिए उस ऐसे केसेस में ज़मानत बहुत एहतियात से दी जाती है। तो थोड़ी सी और एहतियात कर लें तो फिर ज़मानत देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही, और अब दोनों जो हैं वो जेल में हैं। और शाह महमूद कुरैशी को तो इसलिए भी गुस्सा आ रहा होगा कि उनके शहर में जाके, यानी मुल्तान में, अमरीकी सफ़ीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मिल रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म है वो। शाह महमूद कुरैशी साहब तो बेचारे रह ही गए, वज़ारत उज़्मा भी नहीं मिली। अच्छा, यहाँ भी फिर चांस था कि इमरान खान साहब की छुट्टी हो, पीटीआई के बड़े बड़े लोग उसी तरह इंटैक्ट रहें, सिर्फ खान साहब आउट हो जाएं, -1 हो, शाह महमूद कुरैशी साहब चेयरमैन बन जाएं और शायद वज़ीर आज़म भी बन जाएं। लेकिन लगता है ये ख्वाब अभी फ़िलहाल पूरा होने की इम्कानात नहीं है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसमें शाह महमूद, जजेस बता रहे हैं यार कि सज़ाए मौत वाला केस है, तो कहाँ से वज़ारत उज़्मा? कम से कम ये वाला सेशन तो इसी तरह चलेगा। अच्छा, फिर पीटीआई के लोग, सिद्दीक जान जैसे हों या कोई भी, उन्हें मौका मिले। वो तो कह रहे हैं कि जनाब जज साहब ने अपनी रिटायरमेंट के बाद की नौकरी पक्की की है। अच्छा, पता नहीं कैसे उन्हें ऐसे लग जाता है। वो क्यों भूल जाते हैं कि वो जजेस जब इमरान खान साहब के बारे में ऐसे ऐसे फेवरेबल फैसले आते थे कि जितने केसेस हैं सब में ज़मानत। अच्छा जी, फिर अगर हुकूमत ने कोई और केस सोचा हुआ है, कोई जहन में भी है, जो भी केस रजिस्टर नहीं हुआ, उसमें भी ज़मानत। अगर बाद में भी कोई जुर्म हो जाए तो उसमें भी ज़मानत। मतलब मजाक बना हुआ था अदालतों का। तो तब तो किसी को नहीं ख्याल आता था कि कोई जजेस जो हैं वो नौकरियों के लिए कर रहे हैं। शायद हाँ, हो सकता है नौकरियों के लिए नहीं, वो वहीं पर ट्रकों वाली बातें भी सुनी है ना, साथ के साथ ही कैश में डील हो रही हो सकता है नौकरियों की बातें ना हो रही हो। ट्रकों वाले, तो ट्रकों वाले साहब का भी बारी आने वाली है, वो समाज शुरू होनी है अगले हफ्ते। तो हम देखेंगे कि क्या होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन जब समाज की बात होती है, जजेस की बात होती है, अदालतों की बात होती है, तो मुझे परवेज़ इलाही साहब याद आ जाते हैं। ज़रा ज़्यादा हो गया, लंबा टाइम हो गया, और अब तो मसला ये कि अब उनका बड़ी मज़ेदार सी दरख्वास्त आई है। उन्होंने कहा है कि जनाब अपने रिमांड के ख़िलाफ़, और रिमांड के ख़िलाफ़ उन्होंने ये कहा है कि मुझे रिमांड की वजह से जिस्मानी और जहनी अजियत और जान का भी ख़तरा है। तो मजाक वाली बात ही लगती है कि भाई जिस्मानी रिमांड का और क्या मतलब होता है? मतलब वो आपको, अब मैं क्या कहूँ, परवेज़ इलाही साहब आप माशाल्लाह बुज़ुर्ग हो गए हैं। वैसे तो आपकी भी हमने ऑडियोज़ वगैरह सुन ली हैं, लेकिन चलें जो भी है, मसला ये है कि आप इस मुल्क में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप 2 मरतबा वज़ीर आला बने हैं, आप स्पीकर असम्बली रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहकर
आपको नहीं पता कि जिस्मानी रिमांड का क्या मतलब होता है, और जो रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोगों के जिस्मानी रिमांड्स होते हैं उनके साथ क्या फिर सलूक होता है। तो अगर आपका जिस्मानी रिमांड हुआ तो ये क्यों परेशानी बन गई है? मतलब ये क्या अजीब सिस्टम है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि ये सारा निज़ाम जो है आम आदमी के लिए है, सज़ा और जज़ा का, बल्कि सिर्फ सज़ा वाला जज़ा में तो वो खुद अपने आप को ही रखते हैं। तो वो ये सारा कुछ होगा सर, सारा कुछ होना है, तो अभी भुगते हैं ज़रा थोड़ा सा और टाइम से ही, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। मेरे ख्याल इलेक्शन के बाद ही जाके कुछ थोड़ा सा सूरत हाल वो थोड़ा सा नीचे आएगी, डाउन होगा मामला। परवेज़ इलाही अकेले नहीं है, और पीटीआई के दीगर लोग भी बहुत सारे शामिल हैं। यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, खदीजा शाह साहिबा हैं जिनके हस्बैंड पहुंच गए अदालत के उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेकर। ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। इनमें एक लीडर इनके वो भी थे उस्मान बुज़दार साहब, तो वो इसलिए याद आ जाते हैं कि वासित चौधरी के प्रोग्राम में एक जर्नलिस्ट ने ये मज़ेदार वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं वो वाहिद खातून हूँ जिन्होंने जो उस्मान बुज़दार साहब का इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू भी इस तरह हुआ कि ईद के लिए हम मैसेज लेने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा आज मैं तैयार नहीं हूँ। और तैयारी क्या नहीं थी उनकी, उन्होंने कहा आज मैंने शेव नहीं की हुई, तो आप कल या परसों, उन्होंने कहा प्रॉपर शो रिकॉर्ड कर लेते हैं ईद का। अच्छा, उस ईद के शो रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चनर मांगा कि मुझसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो एक तैयार करके 10-12 सवालात का एक पर्चा भेज दिया गया। हाँ, इससे मुझे क्या याद आता है, मुन्ना भाई मूवी अक्सर लोगोंने देखी होगी, उसमें मुन्ना भाई का एक टेस्ट होता है। कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, डीन बोले तो हेडमास्टर जिसको वो कहते थे, उन्होंने कहा इसका एग्ज़ाम दोबारा होगा, एक वाइवा होगा, ज़ुबानी सवालात होंगे उनसे मेडिकल के बारे में, अगर उन्हें जवाब दे दिए तो ठीक है। अच्छा, तो उन्हें कुछ प्रोफेसर्स ने उनकी तैयारी करवाई रातों को छुप के कमरे में। अच्छा, वो 3 क्वेश्चंस थे, तो उसके बाद उसकी जब रिहर्सल हो रही थी तो उन्होंने पहले के बजाय दूसरा सवाल पूछ लिया, मतलब एक सवाल जो बताया हुआ था तो तरतीब बदल गई। तो मुन्ना भाई ने कहा यार ये नहीं चलेगा, आप तरतीब बदलते हो, मुझे कंफ्यूज कर देते हो, मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझसे नहीं जवाब दिया जाएगा। तो वो मुन्ना भाई से, वो भी मासूम थे उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब उन्हें वसीम अकरम प्लस कहते थे, कुछ और लोग कुछ और कहते थे, बाजवा साहब भी उन्हें घुघू कोड़ाई समझते थे, तो ये और बातें बहरहाल। तो वो खातून ने बताया कि जब मैंने तरतीब बदली कि एक सवाल पूछने के बाद दूसरे के बजाय मैंने तीसरे नंबर वाला सवाल पूछ दिया, तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा तरतीब नहीं बदलनी, जिस तरतीब से मैंने याद किए हैं सवालों के जवाबात, वही तरतीब आपने पूछनी है। तो ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब इस सबसे बड़े सूबा जो है 10-12 करोड़ लोगों का सूबा जो है उसके वज़ीर आला थे, और इमरान खान साहब की चॉइस थी ये प्योरली। इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो सलूक उन्होंने किया है, और ये अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी दोबारा दोहराया ये बात, उन्होंने कहा कि वो जुल्म था उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती, और उन्हें फिर कंटिन्यू करना, ज़िद पे अड़ जाना ना कि नहीं उन्हीं को लेके चलना है। तो ये सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। इमरान खान साहब तो अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से भी अभी भी वो कहते हैं मैंने क्या किया क्या है, उनके अपने ट्विटर अकाउंट से जो शेयर किया गया है वो आप ये ट्वीट देख सकते हैं कि जाली झूठे और मनगढ़ंत अलकादिर ट्रस्ट केस पर चेयरमैन इमरान खान के तासुरात, और वो ये कह रहे हैं कि अगर अलकादिर ट्रस्ट नैब के तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त तस्लीम भी कर लिए जाएँ तो ये कैसा करप्शन का केस है जिसमें मेरी ज़ात को फ़ायदे के तौर पर आवाम के लिए एक बेहतरीन मॉडर्न और इस्लामी तालीम की यूनिवर्सिटी बनाई गई, और वो बेहतरीन अंदाज में कौम के बच्चों को मुफ्त तालीम के जेवर से आरास्ता भी कर रही है। ये कैसी रिश्वत है? इमरान खान का जेल में समाअत के दौरान जज से मुकालमा। अच्छा जी, वो एक तो पहले 1-2 बातें हो जाएं इस पर कि उसके लिए जो प्लॉट्स मिले थे, ये बनी है सुहावा जेहलम के करीब की इस यूनिवर्सिटी, और बनी गाला में इस मकसद के लिए प्लॉट मिला है। वो किस चक्कर में रिश्वत और कैसे होती है? अच्छा जी, ये बनाई किसने है ये नहीं बताते। मतलब मलिक रियाज साहब ने ज़मीन दी, मलिक रियाज साहब ने कंस्ट्रक्शन करा के दी, तनख्वाहें भी मलिक रियाज साहब दे रहे थे स्टाफ की। अच्छा, ये नहीं बताते। अच्छा, वो ये तालीम जो दे रही है, जो लास्ट खबरें आई थी वहाँ पे इब्तदाई तौर पे कोई 40 के करीब लोगों ने एडमिशन्स लिए थे। अच्छा, क्या करा रहे हैं कुछ नहीं पता, आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, और एडमिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आप उसमें एडमिशन का पेज क्लिक करें तो आपके सामने ये पेज आ जाता है, पेज नॉट फाउंड, एडमिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अप्लाई नाउ, अगर किसने अप्लाई करना है वो दाखिले के लिए, वो पेज क्लिक करें तो फिर ये सामने स्क्रीन पर आ जाता है
ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उनकी वेबसाइट पे क्लिक करने से ये तस्वीर आती है, पेज नॉट फाउंड, मतलब ये है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, ये वो यूनिवर्सिटी है जो बड़ी खिदमत अंजाम दे रही है, मज़हब की, तालीम की, कौम की, पता नहीं किन चीज़ों की, ये खान साहब फरमा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन उसकी सिचुएशन आप खुद चेक कर सकते हैं, alqadir.edu.pk। अच्छा, उस पर फ़ोन नंबर भी वैसे एक डमी सा कोई मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 0304 का, जैज़ का कोई नंबर लगा के, मतलब ये यूनिवर्सिटी है जिसकी वो तारीफ़ें फरमा रहे हैं। अच्छा, उस पर फिर फ़ीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, जो चाहे पुराना है। ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर जो है 90,000 रुपये है। हमारे यहाँ मुल्क में लोगों की एवरेज इनकम क्या है, एक आम आदमी की इनकम क्या होती है। अच्छा, और नो डाउट जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके इसी तरह से चार्जेस हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के चार्जेस ऐसे नहीं है। जो सरकार की यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके तो ज़ाहिर है वहाँ तो गरीब आदमी भी पढ़ सकता है ना। तो ये किन लोगों के लिए क्या बनाया था और वो कहाँ है जो अभी वो फरमा रहे हैं कि वो खिदमात अंजाम दे रही है ये यूनिवर्सिटी, तो वो कोई दे दूँ कुछ नहीं रही है, वो वहाँ पर तो वो पेजेस ही नहीं अवेलेबल हैं। तो इस तरह की ज़ुबानी बातें करके वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, असल में वो फंसे हुए हैं, उनको लिफ्ट कोई मिल नहीं रही है। वो झूठी खबरें फैला के मुज़ाकरात हो रहे हैं, थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है, फ़ौजी मिलने जा रहे हैं और दीगर मुल्कों के डेलीगेट्स आ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन का वफद आ रहा है, IMF वाले उनसे मिलने जा रहे हैं, सब झूठ। हालात ये हैं कि अपने उनके पुत्र से फ़ोन पर बात नहीं हो सकी। अब मैं इसके मेरिट्स पे जाए बगैर कि ज़ाहिर एक शख्स अगरचे वो चाहे वो कैदी हो, उसका दिल करेगा उसके बच्चे की अगर सालगिरह है तो उससे वो बात करना चाहेगा, लेकिन क्या हमारे कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक हर शख्स को ये आज़ादी है कि वो अपने बच्चों से बात कर सके उनकी सालगिरह पे? अगर ये आज़ादी है, अगर ये सिस्टम में है, वैसे होना चाहिए, अगर ये है तो इमरान खान साहब का हक बनता है फिर उनके साथ ज़्यादती है ये बात ना करवाना। और अगर ये बाकी जेलों में मौजूद हज़ारों लाखों की तादाद में जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं, हज़ारों ही होंगे वैसे तो, मतलब 1-1 हज़ार तकरीबन एक जेल में है, तो अगर उनमें से किसी को ये सहूलत मैसर नहीं तो फिर इमरान खान साहब के लिए क्यों? फिर एक्स्ट्रा वो जो प्रोटोकॉल वाली चीज़ है जिसके इमरान खान साहब खुद भी खिलाफ थे, तकरीरें फरमाते थे ना कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, कोई प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर बाकियों के लिए अलाउड नहीं है तो फिर इमरान खान साहब के लिए भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो फिर ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वो अपनी तस्वीरें लगा के बेटे की ना वो ट्वीट कर रहे हैं कि मैं तो सालगिरह मुबारकबाद देना चाहता था, मेरी बात नहीं हो सकी। जाहिर है एक बाप की हैसियत से उन्हें दुख होगा फॉर श्योर, लेकिन वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें इस मुल्क के निज़ाम का बहुत अच्छी तरह पता है। वो लोगों के जेलों में से AC उतरवाने के चक्करों में होते थे, AC उतरवा दूंगा, टीवी निकलवा दूंगा, पता नहीं फ़ोन उठवा दूंगा, क्या कर दूंगा। तो अपनी बारी भी तो उन्हें पता होना चाहिए ना, रूल्स के मुताबिक ही चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, ये झगड़े, ये मसाइल तब हल होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब के तो फिर हल हो जाएंगे किसी दिन, उनकी तो बात हो जाती है। आम आदमी का मसला है, एक गरीब आदमी का मसला है, और वो मसाइल तब हल होंगे जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जब भी हुकूमत बनेगी इलेक्शन के बाद, जो पार्टियां वहाँ पर मौजूद होंगी, जो पार्टियां पार्लियामेंट में आएंगी, वो बैठकर इसके बारे में सोचें और इन चीज़ों को सीरियसली लें कि जो मसाइल इमरान खान साहब को पेश आते हैं, जो मसाइल नवाज़ शरीफ साहब को पेश आते हैं, जो मसाइल आसिफ जरदारी साहब को पेश आते हैं, वो आम लोगों को भी पेश आते हैं। तो उनके हल निकालें, ताकि वो बजाय इसके कि सिलेक्टिव कर लें कि साबिक वज़ीर आज़म को ये मिलेगा, MNA को ये मिलेगा। जेल में कैदी हों या आम शहरी हो, सबके हकूक़ का ख्याल करें, सबके लिए प्लान करें, ताकि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता, पुरअमन और खुशहाल मुल्क बन सके। शुक्रिया।